नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से प्लेट विवर्तनिकी और अपने पृथ्वी पर जो मुख्य प्लेटें हैं उनका अध्ययन किया। मुख्य प्लेटों में आपके 7 मुख्य प्लेट और गौण प्लेटें थी, उनका हमने अध्ययन किया था। इसके बाद आज जो अपना टॉपिक है वह है विश्व में ज्वालामुखी और भूकंप के क्षेत्र। ज्वालामुखी और भूकंप के क्षेत्र। देखो, भूकंप और ज्वालामुखी के क्षेत्रों को जानने से पहले हमने पिछले वीडियो में एक बिंदु पढ़ा था, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित सीमा। रूपांतरित सीमा। रूपांतरित सीमा अपसारी अभिसारी सीमा है। ये सीमाएं क्रमशः प्लेटों में विभंग और विस्थापन के कारण बनती है। जब प्लेटें टूटती है और एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे के समानांतर गति करती है, इन गतियों के कारण इन प्लेटों में परस्पर हलचलें उत्पन्न होती है और यही हलचलें है भूकंप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति का कारण बनती है। अब कौन कौन सी प्लेटें हैं वो इस प्रकार की क्रियाएं करती है, वही क्षेत्र भूकंप और ज्वालामुखी के क्षेत्र माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम भूकंपीय क्षेत्रों की बात करें तो एक बार मानचित्र को थोड़ा सा देख लेते हैं। यह आपका यूरोप महाद्वीप, इंग्लैंड वाला भाग यूरोप, यह आपका एशिया महाद्वीप, यह आपकी यूराल पर्वत श्रृंखला, आपके कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, यह आपके लाल सागर, अफ्रीका महाद्वीप, इधर आपके पर्शिया की खाड़ी या पारस की खाड़ी, यह आपका हिंद महासागर, पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में भी, प्लेटें बताई थी। ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर। इधर देखें तो ये प्रशांत महासागर आ गया, अटलांटिक महासागर आ गया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, प्रशांत महासागर इधर भी। इधर देखें प्रशांत, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अटलांटिक महासागर आ गया। ये आपका मेडागास्कर द्वीप है, अभी नाम आएगा मेडागास्कर, और ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। हम देखते हैं भूकंप के क्षेत्र। सबसे पहले कौन कौन से भूकंप के क्षेत्र हैं, फिर ज्वालामुखी के। देखो, ज्वालामुखी हो या भूकंप, इनके 3 क्षेत्र प्रमुख हैं जहां पे भूकंप और ज्वालामुखी दोनों क्रिया होती है। इन क्षेत्रों को हम कॉमन रूप से लिख लेते हैं। पहला है परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत मेखला। दूसरा है आपके मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। और तीसरा है आपके मध्य अटलांटिक महासागर। ये 3 प्रदेश है जहां पर आपके भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। अब इनको हम मानचित्र के माध्यम से देखें तो सबसे पहला है परिप्रशांत मेखला। परिप्रशांत मेखला देखो, ये जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये गति कर रहा है पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, और आपका एशिया है वो कर रहा है पूर्व की ओर।
अब दोनों में अपसरण हो रहा है, क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, ठीक है। अब ये गति कर रहा है इधर और ये गति कर रहा है इधर, इनमें हो रहा है अपसरण। अटलांटिक में क्या हो रहा है, अपसरण। तो अभिसरण के दौरान जो आपका परिप्रशांत मेखला है, यानी प्रशांत महासागर का ये पूरा प्रदेश, प्रशांत महासागर का ये पूरा प्रदेश, यानी प्लेट की बात करें, मैंने प्लेटें पहले इसलिए पढ़ाई है कि प्लेटों के माध्यम समझ में आ जाए। ये प्लेट की बात करें तो पूरी प्रशांत महासागर की प्लेट का भाग ये वाला, और इधर से देखें तो ये वाला, ये पूरा भाग कहलाएगा परिप्रशांत मेखला। ये ऐसा भाग है जिसमें भूकंप की और ज्वालामुखी की बात करें तो 2/3 भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो इसी भाग में आते हैं। भूकंपों की बात करें तो लगभग 63 मुख्य भूकंपीय क्षेत्र है वो इसी प्रदेश में मिलते हैं। इस दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी जो एशिया का भाग है और ऑस्ट्रेलिया का भाग है, फिलीपाइन द्वीप समूह है, जापान का भाग है, इन प्रदेशों में आपको भूकंप के सर्वाधिक प्रदेश देखने को मिलेंगे। इसमें आपके जापान आ गया, फिलीपाइंस आ गया, या आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप समूह आ गए, न्यूजीलैंड का भाग यहाँ पर, और इधर देखें तो आपके पश्चिमी जो भाग है अमेरिका के, वहां पर आपको सर्वाधिक भूकंप और सर्वाधिक ज्वालामुखी के क्षेत्र देखने को मिलेंगे। ये एक अभिसरण क्षेत्र है, यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार भी होता है और आपके भूकंपीय उद्गार भी या भूकंपीय जो क्रिया भी होती है। दूसरा जो क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये इसको हम भूमध्य सागरीय पेटी भी कह सकते हैं। ये भूमध्य सागर है और आपको पता है पहले यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे था टेथिस सागर। कौन सा सागर, टेथिस सागर। अब ये टेथिस सागर पूरा था, अब हमारा भारतीय प्रायद्वीप है भूमध्य रेखा के आसपास, ये हमारा भारतीय प्रायद्वीप है भूमध्य सागर के आसपास। ये भारतीय जो प्रायद्वीप है वो भी क्या है, उत्तर की ओर आया। यह आपका लोरेशिया था और ये आपका गोंडवाना लैंड था। क्या था, गोंडवाना लैंड। अब लोरेशिया और गोंडवाना लैंड जब मिला तो इनमें परस्पर अभिसरण हुआ, पढ़ा था हमने अभिसरण, और अभिसरण से क्या होगा, भूकंपीय क्रियाएं उत्पन्न होगी, ज्वालामुखी उद्गार आएंगे। तो यहाँ पे देखें तो यह पेटी जो है ये एक बड़ी पेटी है और यह पेटी आपके पुर्तगाल से स्टार्ट होती है। कहाँ से, पुर्तगाल से स्टार्ट होती है। ये पुर्तगाल से इटली में सर्वाधिक भूकंप ज्वालामुखी आते हैं, ठीक है। इटली से हम आगे देखें तो ये अरब प्रायद्वीप है, भारत का हिमालय प्रदेश है, यहाँ हिंदुकुश पर्वतमाला है, इधर आल्प्स पर्वतमाला है। आल्प्स कहाँ पर है, यूरोप में, हिंदुकुश अफगानिस्तान वाली, भारत वाली और म्यांमार तक ये जो है पट्टी विस्तारित है। कौन सी पट्टी, आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये भूकंपीय क्षेत्र भी है तो ज्वालामुखी उद्गारित प्रदेश भी है, भूकंपीय प्रदेश भी है तो ज्वालामुखी उद्गारित प्रदेश भी है। इसके अतिरिक्त आपका मध्य अटलांटिक या मध्य महासागरीय कटक प्रदेश, एस आकार का ये महासागरीय प्रतिरूप, और यहाँ पे परस्पर अपसरण हुआ था और अपसरण से यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार क्रमश दिखाई देता है। ये ज्वालामुखी उद्गार पढ़ा था हमने कि ये प्लेट है, ये दो भागों में बढ़ गई, एक तो पश्चिमी और एक पूर्वी। ये पूर्वी है ये यूरोप यानी यूरेशियाई प्लेट अफ्रीकी प्लेट के साथ, ये अमेरिकी प्लेट के साथ मिल गई, और यहाँ पर जो भाग है इसके कटक वाला ये ज्वालामुखी उद्गार का प्रदेश है। क्या है, ज्वालामुखी उद्गार का प्रदेश है। और इसके साथ साथ जो कटक के से समीपवर्ती भाग है, भाई ज्वालामुखी उद्गार तो हो ही रहा है लेकिन पुनः उद्गार होगा तो विस्फोट भी होगा, हलचलें भी उत्पन्न होगी। तो कटक के जो पास वाले भाग है, जो कटक के बाहर जो पास वाले भाग है, ये प्रदेश आपके भूकंपीय क्षेत्र है। इसमें कैरिबियाई द्वीप समूह भी आएगा। ये क्या है, आपके भूकंपीय क्षेत्र है।
और जो मध्य वाला है ये मुख्य ज्वालामुखी उद्गारित प्रदेश है। कहा जाता है कि जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर इस महासागरीय क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आया करते हैं। इसमें भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक भूकंप आया करते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो ज्वालामुखी उद्गारित प्रदेशों के अंतर्गत एक आपके आता है पूर्वी अफ्रीकी मेखला। पूर्वी अफ्रीकी मेखला जो है, ये मेखला आपके इजराइल से लेकर के, ये मेखला एक इजराइल से लेकर लाल सागर से होते हुए तंजानिया से मेडागास्कर तक, ये जो आपकी शाखा थी, हमने अफ्रीकी प्लेट को विभक्त किया था। तो ये अफ्रीकी प्लेट को विभक्त किया, तो ये वाला प्रदेश जहाँ पे अफ्रीकी प्लेट क्या होती है, विभक्त होती है, ये वाला प्रदेश भी आपकी ज्वालामुखी उद्गार का प्रदेश माना जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें अन्य जलवायु ज्वालामुखी उद्गारित प्रदेशों में, तो आपके मेडागास्कर के पास ही आपका एक द्वीप है जिसका नाम है मॉरिशस द्वीप है। यहीं पे एक द्वीप है जिसका नाम है रियूनियन द्वीप है। रियूनियन द्वीप है। ये भी आपके ज्वालामुखी उद्गार के प्रमुख प्रदेश है। इसके अतिरिक्त सबसे मुख्य बात करें हवाई द्वीप, हवाई तुल्य ज्वालामुखी जहां पर आते हैं आपके प्रशांत महासागर का जो कौन सा द्वीप है, हवाई द्वीप, ये भी ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख द्वीप है। तो विद्यार्थियों, हम बात करते हैं सामान्य रूप से कि ज्वालामुखी और भूकंप के उद्गारित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो ज्वालामुखी और भूकंप के उद्गारित प्रदेशों को हमने 3 भागों में बांटा। एक तो परिप्रशांत मेखला, 2/3 भूकंप और 2/3 ज्वालामुखी यहीं पे आते हैं। दूसरी मध्य महाद्वीपीय मेखला जो अभिसरण के कारण हुआ, और तीसरी मध्य अटलांटिक मेखला। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी उद्गार में आपके पूर्वी अफ्रीकी मेखला जो इजराइल से लेकर के लाल सागर होते हुए मॉरिशस द्वीपों तक जाती है। अब इसके अतिरिक्त आपके मॉरिशस है, रियूनियन है, हवाई द्वीप है, ये ज्वालामुखी के प्रमुख उद्गारित प्रदेश माने जाते हैं। विश्व के 2/3 ज्वालामुखी उद्गार आपके प्रशांत महासागर में होते हैं। इस कारण प्रशांत महासागरीय जो पेटी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ द फायर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ द फायर। ये प्रश्न आ जाता है कि रिंग ऑफ द फायर क्या है। तो प्रशांत महासागरीय जो पेटी है उसमें सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंपीय जो क्षेत्र माने जाते हैं या सर्वाधिक ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पे होते हैं। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ द फायर कहते हैं। इसके अतिरिक्त यह परिप्रशांत मेखला है, इसमें जो प्रमुख ज्वालामुखियों की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो जिसका नाम है कोटोपेक्सी। क्या नाम है, कोटोपेक्सी। ये कोटोपेक्सी ज्वालामुखी आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला में है। कहां पर है, एंडीज पर्वत श्रृंखला में। कौन सा ज्वालामुखी है, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है। राकीज पर्वत श्रृंखला आपके और एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कोटोपेक्सी कहां पर है, आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और इसकी ऊंचाई है आपके 5896 किलोमीटर। कितनी है, 5896 मीटर। कितनी है, 5896 मीटर। इसके अलावा हम इसके प्रसिद्ध ज्वालामुखियों की बात करें तो आपके फ्यूजियामा, जापान का क्या नाम है ज्वालामुखी का, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान का। इसके अतिरिक्त आपके फिलीपाइंस जो है, फिलीपाइंस का जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, फिलीपाइंस का जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी है वो है माउंट ताल। कौन सा, माउंट ताल ज्वालामुखी किसका है, फिलीपाइंस का प्रमुख ज्वालामुखी है। इसके अलावा आपके इटली के ज्वालामुखियों में आपके विसुवियस है, एटना है। यह आपकी इटली के प्रमुख ज्वालामुखी है। वो आपके मध्य महासागरीय पट्टी में आते हैं, इसको हम पढ़ेंगे अभी। इसके अतिरिक्त आपके यूएसए में जो प्रमुख ज्वालामुखी है, यूएसए के प्रमुख ज्वालामुखियों में
माउंट सेंट हेलेना, माउंट सेंट हेलेना ये प्रमुख ज्वालामुखी है। मध्य महासागरीय कटक में मध्य महाद्वीपीय पेटी जो है उसमें एटना और विसुवियस प्रमुख ज्वालामुखी है। मध्य महासागरीय पेटी में कौन सा? महाद्वीपीय पेटी में एक तो इटली का विसुवियस है, एटना है, और एक नाम आता है आपके स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भी आपके इटली का प्रमुख ज्वालामुखी है। विसुवियस है, एटना है, और तीसरा आपके स्ट्रोम्बोली है। ये प्रमुख ज्वालामुखी उद्गारित प्रदेश है। इसके अलावा हम मध्य महासागरीय जो कटक है यानी अटलांटिक प्रदेश है, इस अटलांटिक प्रदेश में ज्वालामुखियों की बात करें तो यहाँ पे उद्गारित ज्वालामुखी है वो दरारी उद्गार के ज्वालामुखी है। और जो ये ज्वालामुखी जिनकी हमने बात की, ये कैसे ज्वालामुखी है? ये केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी है। दरारी उद्गार के ज्वालामुखी हमने पढ़ा भी था कि ये पठारों का निर्माण करते हैं। केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी है, ये पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण करते हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमने इन क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। परिप्रशांत, मध्य महासागरीय, महाद्वीपीय और मध्य अटलांटिक पेटी। इसमें जो परिप्रशांत है सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप का क्षेत्र है, इसलिए इसे रिंग ऑफ द फायर बोलते हैं। ज्वालामुखियों में विश्व का सबसे ऊंचा है कोटोपेक्सी, कहाँ पर है? एंडीज पर्वत श्रृंखला में। इसके अलावा आपके यूएसए में माउंट सेंट हेलेना है ज्वालामुखी। आपके हिंद महासागर में जो ये आपके अंडमान निकोबार है, यहाँ पे बेरन द्वीप में बेरन ज्वालामुखी है। बेरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके तरफ विसुवियस है, एटना है, स्ट्रोम्बोली है, आपके फ्यूजियामा है, माउंट ताल है। ये प्रमुख ज्वालामुखी विश्व के हैं जो अपने क्षेत्रों में ज्वालामुखी उद्गार के लिए जाने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने विश्व में ज्वालामुखी और भूकंप के उद्गारित क्षेत्रों का अध्ययन किया। अगले वीडियो के माध्यम से हम भारत के जो विस्थापन प्रतिरूप को और जो प्लेटों के दर है, जो विस्थापन की दर है, उसका अध्ययन करेंगे।